हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र 2013 से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जैसे पुलिस कांस्टेबल के लिए, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रस्थान होगा दोस्तों। आगमन का विलोम प्रस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पवन नहीं है गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपना स्वार्थ साधना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीता गीत गा रही है, शुद्ध वाक्य है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीति उक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असंगति अलंकार है दोस्तों, असंगति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सतसई में कौन सा समास है। सतसई में कौन सा समास है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास है, सतसई में द्विगु समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हथियार में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, हथियार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है दोस्तों, वक्ता और श्रोता, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आकर्षक शब्द का विपर्याय है। आकर्षण शब्द का विपर्याय है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकर्षण होगा, आकर्षण का विपर्याय मतलब विपरीत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत है दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, दीपशिला नहीं है कवि जयशंकर प्रसाद की रचना, दीपशिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सप्त ऋषि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि है दोस्तों, सप्तऋषि में स्वर संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति है दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है आपकी पश्चिमी हिंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास की प्रसिद्ध है उलटवासियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? शुद्ध शब्द रूप कौन सा है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त। उपर्युक्त सही है दोस्तों, शुद्ध शब्द रूप उपर्युक्त सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वीर रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, उत्साह सही है दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जिसके बिना कार्य न चल सके उस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिहार्य शब्द होगा दोस्तों। जिसके बिना कार्य न चल सके उस शब्द समूह के लिए एक शब्द अपरिहार्य होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पीपर पात सरिस मन ढोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार है दोस्तों। पीपर पात सरिस मन ढोला में उपमा अलंकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार है दोस्तों। बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, श्रृंगार शुद्ध शब्द कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास की रचना है दोस्तों, उपन्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंपत्ति हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध शब्द दंपत्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दो वर्ण दंत्य वर्ण है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बारीकी दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? पंकज पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़ शब्द है दोस्तों पंकज योगरूढ़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से तत्सम शब्द पूछते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अचरज है दोस्तों। अचरज आपका तत्सम शब्द है दोस्तों। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों,
जो स्थिर न रह सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। स्थिर न रह सके दोस्तों, इसके लिए एक शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों चलायमान और चलायमान शब्द होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इच्छात्मक वाक्य है दोस्तों। भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छा कर रहे हैं वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम को मकान खरीदना है। राम को मकान खरीदना है, शुद्ध वाक्य है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रज्वलित है दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रज्वलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, आवाहन का विलोम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विसर्जन होगा दोस्तों। आवाहन का विलोम विसर्जन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, सुर शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है दोस्तों। सुर शब्द, तत्सम शब्द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलाशय समुद्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है दोस्तों आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंदिवीर है। इंदिवर है दोस्तों। कमल का पर्यायवाची इंदिवर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। तद्भव पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नखत है दोस्तों। तद्भव शब्द नखत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, रामचरितमानस विभक्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खंडों में विभक्त है। रामचरितमानस खंडों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, 100 का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्धा से होता है 100 का उच्चारण। इस 100 का उच्चारण दोस्तों मूर्धा से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मादन ऋषि हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद ब्रह्मादन ऋषि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, व्याकरण की दृष्टि से गो का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चलने फिरने वाला। गो का अर्थ चलने फिरने वाला हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 40, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। उपरोक्त दोहे में अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
श्लेष अलंकार है दोस्तों इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ है। आशातीत शब्द का सही अर्थ पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आशा से परे। आशा से परे, आशातीत का शब्द का अर्थ हो जाएगा आशा से परे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नांकित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंधकार में वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, अंधकार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों आपका, स्थानांतरित का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ स्थानांतरित का अर्थ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, मिट्टी के मोल बिकना का सही अर्थ है। मिट्टी के मोल बिकना का सही अर्थ पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुत सस्ता बिकना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोना स्त्रीलिंग नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग छांटिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समझ दोस्तों स्त्रीलिंग है, समझ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से एक शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है। दुख का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चाताप दुख का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नांकित में से कौन निबंधकार नहीं है। निबंधकार नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों निबंधकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, एरर का अनुवाद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि है दोस्तों, एरर का अनुवाद त्रुटि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 है आपका, फाउंडर का सही अनुवाद है। फाउंडर का सही अनुवाद पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, संस्थापक होता है फाउंडर का सही अनुवाद, संस्थापक। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।